Good evening, everybody. Good evening, sir. So, Yes, क्या एनर्जी है आप लोगों के अंदर? इतना रात हो गई फिर भी आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट है, क्या बात? पढ़ने के लिए Yes, एकदम sir. उत्सुक है बच्चे। Thank good you, sir. evening, sir. Good evening. गुड इवनिंग। सर अभी क्या बोल रहे थे आप? मैं बोला इतना शाम हो गई फिर भी आपको पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट, पूरा महान लोग। सर वो तो बचपन से ही था सर। ओके नहीं, बचपन से? अरे बाप, एक ही मिनट है, जैसा कनेक्ट में today heading ये इसके बाद आने वाला लिक्विड स्टेट चैप्टर। तो लिक्विड स्टेट अभी हमने अब तक पढ़ा, गैसियस स्टेट, दोनों कनेक्ट कर दे, दोनों बीच में आता है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, गैस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने वाली बात। ये लास्ट टॉपिक होगा हमारा गैसियस स्टेट का। इसके बाद हम समझेंगे लिक्विफिकेशन के लिक्विड स्टेट के बारे में। हेडिंग लिख लीजिए, लिख लेते हैं पहले। Whenever the intermolecular forces of gas increase to a level that molecules bind together, then liquefaction of gas takes place. तो बेसिकली आप बेसिक डिफरेंस तो हम जानते हैं ना, सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गैस में अट्रैक्शन बहुत कम होता है, तो अगर आप इस अट्रैक्शन को मॉलिक्यूल से अगर बढ़ा दो, अगर बढ़ जाता है ये अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर आप लिक्विड के अंदर अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स में और बढ़ा दो, बहुत बढ़ा दो, तो एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं सिर्फ गैस और लिक्विड के बारे में। ये बेसिक फंडामेंटल पॉइंट सब जानते हैं। लिख ले इतनी बात, डन। आगे लिखिए,
Thus, a gas can be liquefied either by cooling or by appreciable, sorry, or by applying appreciable pressure or by combined effect of both. So कूलिंग का तो आप जानते हो ऐसे भी, है ना? अगर गैस को आप कूल करोगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को कूल करोगे तो क्या बन जाएगा? सॉलिड बनेगा। कि घर पे कुछ आपके पास है चीज जिससे कूलिंग करते हो? फ्रिज। फ्रिज, जहाँ पे आप लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो। फ्रीजर होता है, डीप फ्रीजर आपका। तो कूलिंग करने से जो है उनके बीच का डिस्टेंस जो है घट जाता है और अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता है। सेकंड ऑप्शन ये है कि ऊपर से प्रेशर अप्लाई करो। प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा? ये सब मॉलिक्यूल्स नजदीक आ जाएंगे, है ना? नजदीक आ जाएंगे। जब कूलिंग कर रहे हो तो टेम्परेचर आप घटा रहे हो कि बढ़ा रहे हो? तो घटा रहे हैं। कम कर रहे हैं। कम कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको लिक्विफिकेशन ऑफ गैस करना है तो टेम्परेचर घटाना पड़ेगा और प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। So what are the favorable conditions of liquefaction gases? Low temperature and high pressure, है ना? In one sense, in simple बात करेंगे तो अब इसी के संदर्भ में लिक्विफिकेशन गैस तीन चीजें हम पढ़ते हैं। यहाँ पे जो प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर, इसको हम we call this critical temperature, critical pressure and critical volume। तीन चीजें तो देखते हैं क्या है। Here यहाँ पे जो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम पर उसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आई थिंक लास्ट ईयर अभी एग्जाम में भी आ चुका है क्वेश्चन। क्रिटिकल temperature. What is this denoted by TC? It is a particular temperature of gas above which the gas cannot be liquefied. हाँ नहीं, जरूरत नहीं है। It is a particular temperature of a gas above which the gas cannot be liquefied. तो वो टेम्परेचर जिसके ऊपर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस पॉसिबल नहीं है। मतलब इतना टेम्परेचर होना चाहिए या तो इससे कम होना चाहिए, है जैसा बोला ना, टेम्परेचर कम से कम होना चाहिए, या तो टीसी टेम्परेचर होना चाहिए या तो उससे कम टेम्परेचर होगा तभी लिक्विफिकेशन ऑफ गैस पॉसिबल है। इसके ऊपर, इस टेम्परेचर के ऊपर अगर टेम्परेचर है तो लिक्विफिकेशन पॉसिबल नहीं है। वो जो बाउंड्री लाइन टेम्परेचर है कि भाई उनसे, हाँ सर लिक्विफिकेशन मतलब क्या? उसको सॉलिड को लिक्विड में करना है या लिक्विड को सॉलिड में करना है? गैस को लिक्विड में करना। उत्तर तो किस दुनिया में है? इधर ही हो ना? क्या अभी आया क्या क्लास को? नो हम किसके सर। बारे में पढ़ रहे हैं? गैसियस स्टेट है। हेडिंग क्या है हमारा? लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, राइट? दैट इज द हेडिंग। तो हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, है ना? जब यहाँ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस के बारे में बात करें, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए अभी देखा हमने इसके पीछे कि उसके लिए दो तरीके हैं, या तो कूलिंग करिए
या तो फिर आप प्रेशर अप्लाई करिए। कूलिंग करना मतलब बेसिकली टेम्परेचर घटाना, है ना, कम टेम्परेचर चाहिए हमने बोला, लो टेम्परेचर चाहिए और प्रेशर हाई चाहिए, पर कितना, है ना, लो मीन्स कितना, हाई मीन्स कितना, कुछ तो होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए ना, डिफाइंड। तो उसके लिए ये कुछ चीजें हैं। तो क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब एक ऐसा टेम्परेचर, मानो ये एक टेम्परेचर ग्राफ है, ये टीसी है, से मान लीजिए ये कुछ ही मान लेते हैं, से उदाहरण के लिए, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, ऐसा बता रहा हूँ। यहाँ शुरुआत कर रहे हैं 0 डिग्री से, ये जा रहा है 100 डिग्री तक। एक पर्टिकुलर गैस के लिए हमने बोला उसका क्रिटिकल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। उसका मीनिंग क्या हुआ, अगर उस गैस को आपको लिक्विफाई करना है तो 20 डिग्री सेल्सियस या उससे कम कोई भी टेम्परेचर आप मेंटेन कर सकते हो। इसके ऊपर आपने टेम्परेचर मेंटेन किया तो गैस लिक्विफाई नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? हाँ जी, प्रेशर कुछ भी क्यों ना हो, मान Yes, लीजिए आपने sir. प्रेशर बहुत अप्लाई कर दिया, आपने इतना प्रेशर कोई अप्लाई नहीं कर सकता है। आप कितना भी प्रेशर अप्लाई करो, अगर टेम्परेचर इसके नीचे नहीं होगा तो वो गैस लिक्विफाई नहीं होगा। इसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर लिक्विफिकेशन पॉसिबल नहीं है उस गैस का, ठीक है। दिस क्रिटिकल टेम्परेचर, इसका फॉर्मूला विथ रेस्पेक्ट टू, हमने लास्ट टॉपिक में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था वैन डर वाल्स इक्वेशन, जहाँ पे हमने ए और बी देखा प्रेशर करेक्शन वॉल्यूम करेक्शन के अंदर, राइट। तो उससे कनेक्ट करते हुए टीसी पीसी वीसी के फॉर्मूलाज है। तो टीसी इज गिवन बाय 8a अपॉन 27 br। तो न्यूमेरिकल्स के ऊपर आते हैं, इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए और फॉर्मूला पता होना चाहिए। मतलब लीजिए इसको फॉर्मूला। सर हाँ जी, सर जैसे लिक्विड बनाने के प्रोसेस को लिक्विफिकेशन बोलते हैं, तो फिर गैसेस बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गैसिफिकेशन। गैसिफिकेशन नहीं बोलते, मुझे लगा कुछ और बोलते हैं। क्या बोलेंगे बताओ, और क्या बोलने का? नो सर, पता नहीं था इसलिए पूछा। अच्छा, अतर्व है क्या? यस सर। तुम्हारा आवाज मुझे याद है। सर गैसिफिकेशन बोलते हैं सर, क्या वेपराइजेशन या फिर एवापोरेशन बोलते हैं। हाँ, वेपराइजेशन ही बोल सकते हैं। वेपराइजेशन विल बी लाइक इफ यू आर डूइंग इट फ्रॉम लिक्विड टू गैस, दैट टाइम उस स्पेसिफिक चीज को हम वेपराइजेशन बोलते हैं। वो टेक्निकल टर्म्स में चेंज डिपेंडिंग ऑन किसको किस में कर रहे हो, पर जनरली उसको हम गैसिफिकेशन ही बोल सकते हैं, ठीक है। ये था क्रिटिकल टेम्परेचर। बात करते हैं क्रिटिकल प्रेशर के बारे में। तो टीसी का क्या फॉर्मूला था? 8a/27 br। ए एंड बी जानते हो ना, ए एंड बी के वैन डर वाल्स कांस्टेंट्स देखा हमने कल, याद है आपको? यस सर। हाँ, उनको अलग से हेडिंग में लिखा था वैन डर वाल। ए किसको सिग्निफाई, ए सिग्निफाइज व्हाट? प्रेशर। अरे क्या सिग्निफाई करता है ए? आंसर बताओ, ए किसको सिग्निफाई करता है? लास्ट में लिखा था हमने ए और बी के बारे में। ए सिग्निफाइज व्हाट? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, फोर्स, है ना, फोर्सेस इंटरेक्शन उसको। and b signifies the volume, that is 4 Size of effective volume। b signifies the effective volume, b equal to 4v। yesterday only we talked about it। critical pressure, please say this is the minimum pressure required to liquefy a gas at critical the minimum pressure required to liquefy a gas at critical temperature is called critical pressure। आपने क्रिटिकल टेम्परेचर मेंटेन किया उसको लिक्विफाई करने के लिए, उस क्रिटिकल टेम्परेचर पे कितना, कम से कम कितना क्रिटिकल प्रेशर होना चाहिए ताकि आपका गैस लिक्विफाई
हो जाए। उसका मतलब क्या, उतना प्रेशर या उससे अधिक भी चलेगा, प्रेशर में उतना या उससे अधिक चलेगा, टेम्परेचर में उतना या उससे कम चलेगा, बिकॉज हमको चाहिए लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। तो जब हम बोल रहे हैं कम से कम प्रेशर, उसका मतलब उतना भी चलेगा और उससे अधिक भी चलेगा। बात मेरी क्लियर हो रही है? यस सर। फॉर एग्जांपल ये अगर जैसे हम टेम्परेचर लिया और प्रेशर कर देते हैं, मानो 20 एटमॉस्फेयर है, अगर मैं बोलूं एट क्रिटिकल कम टेम्परेचर दिया है, इस टेम्परेचर पे कितना प्रेशर मेंटेन होना चाहिए, तो अब क्या, अगर मैं मान लीजिए मेंटेन करता हूँ 10 एटमॉस्फेयर, क्या लिक्विफिकेशन होगा? No, sir. नो सर। नो अगर सर। मैं मेंटेन करता हूँ 25 एटमॉस्फेयर, चलेगा? यस सर। यस सर। यस सर। कम से कम 20 होना चाहिए, उसके ऊपर चलेगा, और क्रिटिकल टेम्परेचर उतना या उससे नीचे होना चाहिए। ये बात Sir, previous slide for a second, sir. Yes, sir. write the formula for this. PC equal to A by 27. Done? Yes, sir. सर पीसी का फॉर्मूला क्या था? Done? Yes, sir. Critical volume, that is VC. क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर जो हम मेंटेन करेंगे लिक्विफिकेशन के लिए, उस टाइम 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, उसी को हम बोलेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर हमने मेंटेन किया, ताकि क्या करें, लिक्विफिकेशन करें। लिक्विफिकेशन करने के लिए जो हमने टेम्परेचर और प्रेशर क्रिटिकल मेंटेन किया, क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर मेंटेन करते वक्त 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। क्लियर? सर यस सर। इसमें गैस लिक्विड के फॉर्म में रहेगी। देखो, जब तुम क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर मेंटेन करते हो, जस्ट उस टाइम लिक्विफिकेशन स्टार्ट होगा ना, राइट? ओके। तुरंत थोड़ी हो जाए, थोड़ी मैजिक थोड़ी होगा ना, मैजिक नहीं होगा ना सडनली एकदम खतरनाक जस्ट यू मेंटेन एंड सडनली गैस लिक्विड बन गया, तो नहीं होगा ना, स्लोली होगा। At that moment when you maintain this both this temperature and pressure, उस टाइम
1 मोल गैस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है उसको क्रिटिकल वॉल्यूम बोलेंगे। उसके बाद फिर वो लिक्विफिकेशन होगा स्लोली। विल स्टार्ट लिक्विफिकेशन विल स्टार्ट एट क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर विल स्टार्ट एट दैट पॉइंट। ठीक है ना? तो इसका फॉर्मूला लिख लो, लिख लिया? अब देखते सर, हैं लिख लिया। सर फॉर्मूला क्या है? क्वांटिटी है, जो ये तीनों क्वांटिटी है Tc, Vc और Tc, इनका आपस में इंटर रिलेशन, और ये इंटर रिलेशन में क्वेश्चन आया था एक्चुअली एग्जाम में ऑब्जेक्टिव। आई थिंक नीट में आया था कि जेईई मेंस में आया था, दोनों में से एक जगह पे आया था। तीनों रिलेशन पूछा था। तो लिखिए ऑल the 3 quantities are collectively known as critical constants of gas. The relation between these three is Pc Vc equal to 3/8 R Tc. सर यहाँ पे आर क्या है? यहाँ पे आर वही है जो पहले था। पहले आर क्या था? जब आपने PV इक्वल टू NRT यूज किया था उस टाइम आर क्या था? सर कांस्टेंट था। इट वाज a रियल गैस कांस्टेंट ना? यस सर। यहाँ भी आर वही है, रियल गैस कांस्टेंट, सेम आर। यस। ओके तो we'll end here, मतलब not the class, we're ending here the gaseous state. सर मैं खुश हो गया था। सर तो मैं समझता हूँ तुम्हारे भावनाओं को ऊपर। यहाँ पे गैसियस स्टेट की समाप्ति करते हैं। सर वैसे लिक्विड तो नहीं है सिलेबस में, कट हो गए। लिक्विड को निकाल दिया क्या आपने? यस सर, सिलेबस में नहीं है इस बार, इस साल। ओ, मुझे लग रहा है कि जो सिलेबस में नहीं अगले साल नीट जेईई में नहीं आएगा शायद, है ना? सर मुझे भी वही लग रहा है। क्योंकि नीट जेईई तो एनसीईआरटी बेस्ड होता है ना? ना क्या आता है? लगता है ऐसा नहीं होगा, नीट जेईई वाले सब। कुछ चीजें कैसे है ना, वो कनेक्टेड होता है, वो पढ़ना पड़ता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो पहली बार लिक्विड शेड जो इस चैप्टर में है ना, उसको क्वेश्चंस आते भी नहीं है, ऐसे भी नहीं आते, तो उसने कट करके कोई मेहरबानी नहीं किया हमारे ऊपर, समझ रहे? ऐसे भी लिक्विड सेट से क्वेश्चन बनते नहीं है नीट जेईई के अंदर उतना हार्डली, मतलब कभी कभी जवान 10 साल में एक बार आया रहेंगे क्वेश्चन। केमिस्ट्री में उतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कट नहीं किया, लेकिन फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे कट कर दिया है। थोड़ा सा ये लिक्विड सेट हम पढ़ लेंगे, है ना? ये वाला सर अपना चैप्टर खत्म हो गया गैस वाला? हाँ, गैसियस स्टेट खत्म हो गया है।
तो अभी लिक्विड स्टेट मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर दोनों है, लिक्विड स्टेट थोड़ा सा ही है, चलेगा ना पढ़ा कर लेते हैं, है ना। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ाओगे? केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ओके सर। सर वही पढ़ा, वो आ रहा है टेस्ट में। ये सब पढ़ाने वाले। लिक्विड स्टेट देखते हैं, आज ये खत्म हो गया तो अच्छी बात है, लिक्विड स्टेट देख लेते हैं आधे घंटे में। लिक्विड स्टेट यह छोटा सा टॉपिक है, लिक्विड स्टेट उतना कुछ है नहीं इसमें पढ़ने के लिए, जस्ट कुछ प्रॉपर्टीज दिए हुआ है, उतना ही पढ़ना है, तो वो ज्यादा कुछ है ही नहीं, देख लेते हैं some properties of liquid state, characteristics, पहला लिखो। वेपर प्रेशर, लिखिए वेपर pressure is the partial pressure of vapors vapor pressure is the partial pressure of vapors over the liquid at equilibrium at a given temperature is a closed container. I hope you understood, right? By reading it, or do you think I should explain it? सर प्लीज एक्सप्लेन। ओके सर, जैसे आपके आ गया या रिक्वेस्ट लिख लिया गया। यस सर। अब देख लीजिए, मानिए हमारा कंटेनर है, ऊपर ढक्कन लगा देते हैं कंटेनर के, मानो इसके अंदर पानी है, नीचे आग लगा देते हैं, आग लगाएंगे तो क्या होगा, गर्म होगा। यस सर। गर्म होने के बाद जब उसका बॉइलिंग पॉइंट रीच होगा तो क्या होगा, वेपराइजेशन स्टार्ट होगा। यस सर। यस सर। होंगे, वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अभी वेपर्स बाहर जाने की जगह नहीं है ना इनके लिए, ये कंटेनर क्लोज कंटेनर है। आपने ये देखा होगा, ऐसी इस प्रकार का इक्वेशन देखा होगा, H2O लिक्विड ऐसे डबल रहता है, फिर लिखा रहता है H2O गैस। हैव यू सीन दिस काइंड ऑफ इक्वेशन? अभी देखा सर। अच्छा अभी देखा, दैट्स ग्रेट, ठीक है। तो H2O लिक्विड, H2O गैस, ये जो साइन है, एक ये साइन कम, ये सिंबल देखो कम से कम, ये तो पता होगा। यस Yes, सर, sir. सिंबल पता है सर। इंटरचेंजेबल रिवर्सिबल रिवर्सिबल। रिएक्शन है ना। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन का सिंबल जो है, जब ये आता है उसका मीनिंग ये होता है, एक तो ये कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, और एक बात ये है कि ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन, कि एक ऐसा पॉइंट आता है, इक्विलिब्रियम का मतलब समझाता हूं आपको मैं, बिकॉज़ यहाँ पे एक वर्ड हमने यूज किया इक्विलिब्रियम, दो वी हैव अ सेपरेट चैप्टर कॉल्ड एज equilibrium. After thermodynamics, the next chapter is equilibrium. It's a very huge chapter and wonderful chapter. तो हम पढ़ेंगे, पर यहाँ समझाता हूँ आपको मैं। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होगा,
एक तरफ से आप देख रहे हो लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ये एरो दिखा रहा है, ये एरो भैया बता रहा है H2O लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट हो रहा है, देखो गैस में कन्वर्ट हो रहा है। अदर वे अराउंड, बिकॉज ढक्कन ढक के रखा है, कंडेंसेशन भी होगा, है ना? यस सर। जब वेपर टकराएंगे तो वापस ऊपर जो है कन्वर्ट हो जाएगा, पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब गैस टर्न्स बैक टू लिक्विड। मतलब इस जगह पे क्या हो रहा है, दो जो रिएक्शन है एक साथ हो रहा है, एक हो रहा है वेपराइजेशन और एक हो रहा है कंडेंसेशन। कुछ मॉलिक्यूल्स लिक्विड से गैस बन रहे हैं और जो गैस बने हैं उनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स वापस से लिक्विड बन रहे हैं। ये क्रिया जो है चलता चलता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा, मान लीजिए लिक्विड गैस का सिलसिला है, मानो 10 लिक्विड जो है वो बन रहा है गैस के अंदर एट एवरी सेकेंड, पर सेकेंड की बात करते हैं। शुरुआत में आपने टाइम t इक्वल टू मान लो 5 मिनट्स में ये रीडिंग निकाला, और रिवर्स 5 जो है 5 गैस जो है मॉलिक्यूल्स जो है पर सेकेंड कन्वर्ट हो रहे हैं लिक्विड में। फिर आपने टाइम t इक्वल 10 मिनट्स में आपने देखा, क्या देखा, 12 पर सेकेंड कन्वर्जन चालू है, नहीं 12 नहीं 8 पर सेकेंड कन्वर्जन चालू है, और यहाँ जो है 6 पर सेकेंड कन्वर्जन चालू है। ऐसे डैश डैश चलता गया, और एक टाइम ऐसा आया, मान लीजिए 30 मिनट्स पे आपने कन्वर्जन यहाँ से यहाँ जो हो रहा है ये 5 पर सेकेंड हो रहा है, और यहाँ से यहाँ भी 5 पर सेकेंड हो रहा है, और उसके बाद एट 40 मिनट्स चेक किया तभी 5 पर सेकेंड, 5 पर सेकेंड, फिर 5 पर सेकेंड लगा चल रहा है। इसका मतलब क्या है, हम समझते हैं कि रिएक्शन कहाँ पे आ गया है, इक्विलिब्रियम में आ गया है। कैसा है रिएक्शन अभी, इक्विलिब्रियम। Equilibrium. मूवमेंट में जो है दोनों रिएक्शन का रेट क्या होता है, इक्वल हो जाता है। रेट ऑफ कन्वर्जन फॉरवर्ड रिएक्शन जो आगे जा रहे हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन बोलेंगे हम। दिस रिएक्शन कहां से ये जो आगे जा रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है ऐसे लिखा है, तो इसको बोलेंगे हम फॉरवर्ड रिएक्शन, एंड इसको बोलेंगे बैकवर्ड रिएक्शन। जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट दोनों इक्वल हो जाए, when the rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction, तब हम बोलेंगे this equation, this chemical reaction has attained क्या, इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन कर चुका है। इस चीज को आप फिजिकली, अगर ये तो केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, अगर फिजिकल लेवल पे अगर हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम को, तो बहुत सिंपल उदाहरण दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर दो टंकी है ऐसे, कनेक्टेड टंकी, यहाँ मानो इतना पानी भरा हुआ है, यहाँ इतना पानी भरा हुआ है, मैंने यहाँ क्या बता कि यहाँ पे एक होल कर दिया, मतलब पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, वो लेफ्ट टू राइट जाएगा, A to B. ए टू बी जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक सर Equal नहीं हो पानी जाता। जब तक नीचे नहीं आ जाता सर ढक्कन के, ढक्कन के नीचे नहीं मतलब जो होल है सर उसके नीचे नहीं आ जाता तब तक। लेवल इक्वल नहीं होता सब तक, मुद्दा के दोनों इक्वल नहीं होते हैं ना। लेवल इक्वल नहीं होता। हाँ, जब दोनों टंकी का लेवल जो है पानी का इक्वल हो जाएगा और फ्लो होगा क्या, No, sir. नहीं। अब फ्लो ना ए से बी होगा ना बी से ए होगा, तो इस कंडीशन में क्या बोलते हैं हम, इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं। इक्विलिब्रियम। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या, फिजिकल इक्विलिब्रियम, यहाँ केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद फ्लो बंद हो जाता है, फ्लो कहीं से कहीं पे नहीं होता है। पर केमिकल इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम डायनामिक होता है, फ्लो अभी भी हो रहा है। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, दिखता नहीं है भाई, हमको लग रहा है कांस्टेंट हो गया, पर एक्चुअली हो रहा है। पर हो कैसा रहा है, इक्वल हो रहा है। उस समय क्या हो रहा है, यहाँ से 5 लोग वहां जा रहे हैं 1 सेकंड में,
पर वही 1 सेकंड में 5 लोग वहां से यहाँ आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली नंबर इक्वली रहेगा ना, है ना। यहाँ 50 लोग थे, यहाँ 30 लोग है। इक्विलिब्रियम में आने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ से अगर यहाँ 10 लोग जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ भी 10 लोग आ रहे हैं, तो ओवरऑल संख्या सेम ही रहेगा यस हमेशा। सर। मूवमेंट यहाँ पे होता है केमिकल रिएक्शन, परंतु क्योंकि दोनों का साइड का रेट इक्वल होने की वजह से हमको समझता नहीं है ना, स्टेबिलिटी आ जाती है वहां पे, स्टैग्नेंसी आ जाती है। तो इसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। वर्ड हमने यूज किया है इक्विलिब्रियम वर्ड, इसका मीनिंग समझ में आ गया आपको, राइट। तो जब ये केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, कहाँ है अपना पानी का डब्बा, सर पीछे गया वो। हाँ तो जब यहाँ पे वेपर्स पहले फॉर्म होना शुरू होंगे, तुरंत जैसा वेपर्स फॉर्म हो उस टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, जब भरपूर वेपर्स फॉर्म हो जाएंगे और ये वेपर्स और ये लिक्विड जो है, ये दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाएगा। जब इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाएगा, उस वक्त की बात कर, हाँ, फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम होना चाहिए। उस वक्त जो वेपर्स यहाँ पे जमा हो गए हैं, ये वेपर्स, ये जो लिक्विड है, इसके सरफेस के ऊपर क्या कुछ अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, यस सर, है ना। आपका प्रेशर कुकर में वही यस होता है, सर। यस सर, प्रेशर कुकर में या तो वेपर्स बनते हैं, और वेपर्स जो है जो तुम्हारा तुम दाल पकाते हो उसको दबा दबा के पकता नहीं है, बस चखना शुरू कर देते हैं उसको बढ़ता है। वो पकता नहीं है, बस फाड़ फाड़ के फोड़ देता है उसको पूरा, और लोग समझते हैं कि हाँ जल्दी पक गया है, हाँ पकता सर, थोड़ी है, उल्लू पकता बनता नहीं है, वो गला हुआ है, वो पका हुआ नहीं है, गला हुआ है वो गला हुआ दाल। उसीलिए कुकर में कभी आपको खाना नहीं करना चाहिए, आप याद रखिए इस बात को। मैं आपको बता रहा हूँ, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, पर आपको बताता हूँ, मैं केमिकल इंजीनियर। कुकर में जो खाना बनाए खाते हैं ना, वो बेसिकली खाना नहीं खाते, वो कचरा खाते हैं। भाई कुकर में ना खाना पकता नहीं है, गलता है, याद रखिए, खाना पकता नहीं, क्या होता है, खाना गलता है। तो इसको आर्टिफिशियली बस क्रश किया तो जाता है, सर प्रेशर कहाँ अप्लाई पर करते बनना हैं। है सर? हाँ, बस वो प्रेशर अप्लाई होने से क्या होता है, वो क्रश हो जाता है, तो सर तो कहाँ पर क्रश बनाना होता है। चाहिए? क्या बोले, कैसे बनाना चाहिए सर, वो पूछ रहा है। यूटेंसिल्स के अंदर कैसे बनाना, पकाना बाकी चाहिए, सारे हाँ तो एक कुकर बर्तन में लो, एक ठीक है यूटेंसिल ना, है। नॉर्मल बर्तन होता है ना, बर्तन में दाल ले लीजिए आप, पानी डाल दीजिए, ऊपर ढक्कन रखिए। पहले ऐसे पकता था ना खाना हमारे घर पे, सर बहुत टाइम Yes, लगता sir. है। यस हाँ, सर। इसमें टाइम लगता है, परंतु आप खाना खाओगे है ना, इसमें आप टाइम सेव करोगे, पर खाना नहीं, कचरा खाओगे। तो चॉइस तुम्हारा है नहीं, it कि just तुमको पका हुआ खाना खाना है, एनर्जी चाहिए, कि गला हुआ खाना खाना है। सिर्फ नेम से एक जबान में डालना है कि एनर्जी चाहिए, है ना, दैट चॉइस इज योर्स, मैं कुछ नहीं बोलूंगा ना। तो एज ए आप केमिकल कुकर यूज नहीं इंजीनियर, करते? हाँ जी, आप कुकर यूज नहीं करते? जी नहीं करते हैं। ऐसे अगर मैं बताऊंगा हम क्या क्या यूज करते क्या नहीं करते, तो आप वहीं फ्लैट हो जाओगे, वो अलग बात है तो वी आर स्ट्रिक्ट अबाउट व्हाट वी ईट। हमारे घर पे क्या खाते हैं, कैसे बनाए खाते हैं, काम वाली बाई भी डर जाती है हमारे घर पे आने की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने बनाए घर पे खाने पीने के ऊपर, वो अलग बात है। एनी हाउ, अभी कमिंग टू द पॉइंट, तो यहाँ पे जो है एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, जो वेपर्स यहाँ फॉर्म होंगे, वो वेपर्स जो है इस सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्ट करेंगे। जो प्रेशर ये वेपर्स इसके ऊपर सरफेस पे एक्सर्ट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। क्या सबको मेरी बात समझ में, वेपर प्रेशर क्या है? इज इट यस क्लियर, सर, क्रिस्टल Yes, sir. क्लियर? यस सर। सर जी हाँ, इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो कुछ और पॉइंट्स इसके बारे में लिख लीजिए, वेपर प्रेशर के ऊपर डेफिनेशन लिखा हमने, उसके बाद आपको समझ में भी आ गया। सम मोर पॉइंट्स ऑन दिस, यू राइट at any given temperature
At any given temperature, the vapor pressures of different liquids are different. Obvious सी बात है, obvious सी बात है, कोई भी टेम्परेचर लेंगे, हर एक लिक्विड का जो वेपर्स फॉर्म होंगे, बिकॉज हर एक का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा. अगर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा तो कितने वेपर्स है ना फॉर्म होंगे वो डिफरेंट होगा. और जो वेपर्स फॉर्म होंगे गैसियस मॉलिक्यूल्स, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन वो भी डिफरेंट होगा, और उनका फिर मास डिफरेंट होगा. तो ऑब्वियस जो प्रेशर वो एक्सर्ट करेंगे वो भी डिफरेंट होगा. तो बहुत सारी चीजें फर्क. तो कोई टेम्परेचर हर एक का वेपर प्रेशर डिफरेंट होता है हर एक लिक्विड का. डन सर. डन. सर ये फॉर्मूला है क्या? क्या बात है, इंटेलिजेंट हो तुम. हाँ? इक्वेशन है इक्वेशन. तुमने कैसे पहचाना यार? हाउ यू आर सो इंटेलिजेंट? दिस इज क्लॉसियस सर मेरे को क्लैपिरॉन. लगा ऊपर से फॉर्मूला है वो. नहीं नहीं, ये इक्वेशन अगर ये जो है ना, सिर्फ याद रखो, इससे सिर्फ क्वेश्चन कुछ बनते नहीं है. सिर्फ हाँ, जो आप जेई कर रहे हो ना, स्पेशली इफ यू आर गोइंग फॉर जेई एडवांस्ड, तो आपके लिए ये काम आएगा. तो ये काम आता है. और बाकी लोग जस्ट इसको याद रखिए, कभी कभी जो है डायरेक्टली क्वेश्चन इस पे जस्ट फॉर्मूला पूछेगा, क्लॉसियस क्लैपिरॉन इक्वेशन कौन सा है, ऐसा पूछ सकता है. रेयर है पर पूछ सकता है. तो फॉर्मूला बस याद रखिए. ये डेल्टा एच जो है चेंज इन एंथैल्पी है. जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वहाँ डेल्टा एच के बारे में पढ़ेंगे, चेंज इन एंथैल्पी. दिस P1 P2 आर वेपर प्रेशर्स at two different temperature. at T1 टेम्परेचर P1 प्रेशर है, T2 टेम्परेचर पे P2 प्रेशर है. आपको सब इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, कोई एक नहीं दिया रहेगा तो निकालना पड़ेगा, अगर पूछता है तो. नहीं पूछता है ऐसे. डन. यस सर. दूसरा प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन मतलब क्या? सरफेस के ऊपर जो टेंशन है ना, बराबर है कि नहीं? यस सर. सर सर वाटर फिजिक्स में भी है ये तो. हाँ, फिजिक्स में ही है मेन. तो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, या हम सब उसमें रो पे होती है, इसमें यहाँ पर है. क्या बोले? सर उसमें रोप में होती है, यहाँ पर सरफेस पे, बस इतना फर्क है. हाँ नहीं, सरफेस टेंशन भी फिजिक्स के अंदर है. यस सर. फ्लूइड मैकेनिक्स में आप जाएंगे ना, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर इवन सरफेस टेंशन, फ्लूइड्स के अंदर जो टेंशन होता है वो टेंशन ही फिजिक्स के अंदर है. रोप का टेंशन भी है, दोनों टेंशन फिजिक्स के यस अंदर है. सर.
सरफेस टेंशन implies, लिख लीजिए फिर समझाता हूँ, a state of tension that exists between the surface molecule. सर ऊपर वाले के बाद की है कौन सा ऊपर वाला? सेकंड लास्ट। सर देख के बाद क्या लिखा है? सर कोहेर है क्या वो? हाँ कोहर, आपने वो पढ़ा होगा ना, कोहेरेंट फोर्सेस, एडहेसिव फोर्सेस। हाँ सर, हाँ पढ़ा है। हाँ वही कोहेरेंट ही कोहर। सर कोहेसिव होते हैं ना पर वो तो। हाँ अभी उसको जैसे नाउन एडवर्ब वगैरह होता है ना, सो वर्ड को चेंज करते हैं तो फिर वो वैसा बोलेंगे ना, थोड़ा अंग्रेजी। तो ग्रामर मुझे तो नहीं आता, पर जब इस्तेमाल करते हैं तब उसको वैसे चेंज करते हैं वर्ड्स, डायरेक्टली एसोसिएटेड। यहाँ तक लिख लिया, फिर आगे लिखता हूँ। यस सर। एक दो लोग यस बोलते हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर कोई तो बोलता है सर। उसका यस क्या? डन सर। यस सर। डन सर। बाकी लोगों का सिलेबस बहुत आगे चला गया है क्या? मैं अकेला बहुत पीछे हूँ क्या? सर मतलब मतलब बाकी सब्जेक्ट का सिलेबस आगे निकल चुका स्कूल है में क्या? आगे सर स्कूल में स्कूल नहीं में बोल तो रहा, इधर पीछे। क्लास के बोल रहा हूँ। सर क्लास में बायोलॉजी का इतना है, मतलब बायोलॉजी का है इसका थोड़ा आगे है। बायोलॉजी आगे है, चल रहा है। यस सर, उसके अलावा कोई सर याद फिजिक्स का भी कितने चैप्टर्स हो गए फिजिक्स के अंदर? सर फ्लूइड पे है।
20 चैप्टर हो गए। सर नहीं सर 9 और 10 ही हुए हैं टिल रोटेशन सिर्फ। यस सर। सर बाकी सब सेम चल रहा है, बायोलॉजी थोड़ा आगे। तो मैं अकेला ही पीछे। अच्छा, तो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा मुझे, पीछे पड़ सर जाऊं। हम भी हैं। क्या बोले? सर स्पीड बढ़ाने के लिए हम भी तो है सर। तुम क्या करोगे? किसका स्पीड सर बढ़ाओगे? नहीं, हमारी स्पीड बढ़ेगी क्या वो देखना पड़ेगा ना। हाँ, लिख लिया। यस सर। यस सर। नॉट ऑलरेडी मैंने लास्ट टाइम एक कुछ तो हम पढ़ रहे थे ना, वहां देखा था, वो सेम कंसेप्ट है यहाँ। फोर्सेस वगैरह देख रहे थे हम, गैस पार्टिकल्स केटीओजी के अंदर रहते हैं। सिमिलर कंसेप्ट विल सी हियर। थियरी पार्ट इसका, हाँ थियरी पार्ट इसका सरफेस टेंशन का इतना ही है ना। हाँ, देखो समझाता हूँ मैं। देखो सरफेस टेंशन क्या है। जैसे लिक्विड है, मान लीजिए ये सरफेस है लिक्विड का। तो जो पार्टिकल, ये तो सरफेस है, और एक क्या बोलते हैं हम, बल्क। जो अंदर का पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम बल्क। कोई भी ऑब्जेक्ट हो या लिक्विड हो, कुछ भी हो। जैसे फॉर एग्जांपल अपना अथर्व है ना। अथर्व तुम्हारा सरफेस है क्या? तुम्हारा सरफेस मतलब क्या? जो फॉर एग्जांपल कोई उसका गाल छूता है तो उसका गाल क्या सरफेस है ना। यस सर। जो स्किन बाहर दिख रहा है वो क्या सरफेस है उसका। और जो अंदर की चीजें, जो अंदर जो दिख नहीं रहा आप, उसका अंदर के जो हथेलियां है ना, हार्ट है, वो सब कहाँ पे है? उसका हार्ट कहाँ पे? उसके बल्क में है। बल्क मतलब जो पार्ट दिख नहीं रहा, अंदर वाला पोर्शन। जो सरफेस के अंदर छुपा हुआ पोर्शन है, अंदर वाला पार्ट, उसको बोलते हैं बल्क हर ऑब्जेक्ट का। और जो बाहर दिखता है उस पोर्शन को हम बोलते हैं सरफेस जनरली। तो ये है सरफेस, है ना। और अंदर का जो पोर्शन है वो है बल्क। तो जो पार्टिकल इस सरफेस के ऊपर होगा उसका इंटरेक्शन जो मॉलिक्यूल से कैसा होगा? इस प्रकार से होगा। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, है ना। ऐसे इंटरेक्शंस होंगे मॉलिक्यूल्स के बीच में। पर इसका इंटरेक्शन कैसे होगा? चारों तरफ से होगा ना, 60 डिग्री। बिकॉज इसको चारों तरफ मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है, सबसे इंटरेक्शन होगा। तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। जीरो हो जाएगा। अगर ये मॉलिक्यूल ए और बी लेता हूं तो मॉलिक्यूल ए के ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा। तो वहां पे कोई टेंशन क्रिएट नहीं हो रहा। उसको टेंशन मींस फोर्स ना, इन वन सेंस। टेंशन इज फोर्स ओनली। तो उसके ऊपर कोई टेंशन या स्ट्रेस क्रिएट नहीं हो रहा है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, इस मॉलिक्यूल का नेट फोर्स 0 नहीं हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ये इंटरेक्शंस हो रहे हैं, परंतु ऊपर से कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। इसके वजह से जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स होंगे इस लिक्विड का, लिक्विड सेम ही है, पर जो सरफेस से मॉलिक्यूल है उनके ऊपर टेंशन होगा। देयर बी ए टेंशन। टेंशन मींस क्या? फोर्स। क्योंकि यहाँ फोर्स 0 नहीं होगा, नेट फोर्स। या नेट फोर्स 0 नहीं होगा, देयर विल बी सम फोर्स अवेलेबल ऑन दिस। थोड़ा बहुत कैंसिल होगा, जैसे कि ये वाला फोर्स, ये फोर्स कैंसिल हो जाएगा मान लीजिए, पर बाकी फोर्स तो ऐड हो जाएंगे ना आपस में, एडिटिव हो जाएंगे, रिजॉल्व भी करेंगे आप फोर्सेस को। ये तो रिजॉल्व हो गया ऐसा, ये रिजॉल्व हो गया ऐसा आएगा, ये इधर इधर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। वर्टिकल फोर्स कैंसिल हो, सॉरी हॉरिजॉन्टल फोर्स कैंसिल हो जाएगा, पर वर्टिकल फोर्स कैंसिल ऐड होंगे, ऐड हो जाएंगे, कैंसिल नहीं होगा। तो नेट फोर्स कुछ तो रहेगा, उसके ऊपर Fi फोर्स रहेगा, उसके ऊपर टेंशन रहेगा। जो जितने ही पार्टिकल सरफेस के ऊपर, उनके ऊपर क्या होगा? टेंशन रहेगा, दिल है टेंशन। हाँ, तो ये जो टेंशन क्रिएट हो रहा है वो मॉलिक्यूल्स के ऊपर, तो वो ऐसे पूरे मॉलिक्यूल्स सरफेस के ऊपर है ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, तो हर एक मॉलिक्यूल पे टेंशन क्रिएट हुआ है। तो उसका मतलब पूरा सरफेस टेंशन क्रिएट हुआ है ना। अगर सरफेस के ऊपर का हर मॉलिक्यूल टेंशन है तो मैं बोल सकता हूँ ना पूरा सरफेस पे टेंशन है।
यस सर। तो इसी को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन, पूरा सरफेस पे टेंशन है, बिकॉज एवरी मॉलिक्यूल मिला के सरफेस बनता है, दिस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। और ये उसका रीजन है क्यों सरफेस टेंशन क्रिएट होता है। किसी कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति को यहाँ फ्लोट करना है, अगर किसी चीज से फ्लो, कोई ऑब्जेक्ट से फ्लो करना है, ठीक है ना, अगर कोई पूछे यहाँ पे उसको फ्लो करना है, दूसरा ऑप्शन है यहाँ के इस मूवमेंट करना है, कहाँ मूवमेंट इजी रहेगा उसके लिए? बल्क में कि सरफेस पे? बल्क में। बल्क पे, क्योंकि यहाँ पे जो है हर एक मॉलिक्यूल का जो फोर्स जीरो है, तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, तो टेंशन नहीं है तो आराम से फ्लो करेगा। जैसे हमारा लाइफ में भी ऐसा ही होता है ना, अगर हमें कोई टेंशन है तो मस्त जाता है लाइफ में, है ना, स्मूथ चलता है लाइफ। यस सर। पर जब लाइफ में टेंशन होगा तो उतना स्मूथ नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे टेंशन है, काइंड ऑफ फ्रिक्शन क्रिएट होता है, उसके वजह से यहाँ मूवमेंट जो उतना फास्ट सरफेस के ऊपर नहीं होता है, मोशन। क्योंकि ये जो सरफेस से मॉलिक्यूल है उससे इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि वो जो बाकी उसके फोर्स एक्ट कर रहे हैं उसको न्यूट्रलाइज कर सके। पर यहाँ पे कोई इंटरेक्ट करने की कोशिश नहीं करे, बिकॉज ऑलरेडी न्यूट्रलाइज्ड है, सबका फोर्स नेट फोर्स जीरो। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। यस ये जो सरफेस टेंशन, अब कुछ और बातें लिख ली, छोटी छोटी बातें इसके ऊपर, मतलब क्या बोलते हैं, सर क्लास कब तक है? सर हमारी दूसरी क्लास है सर अभी। तो Yes, 8 sir. बजे सर, तक 8 बजे तक थी ना? सर 1 मिनट बचे। 7:59 हुआ है ना, तो एंड कर देना, फटाफट लिख लो। यूनिट्स ऑफ सरफेस टेंशन इज, यूनिट्स ऑफ सरफेस टेंशन इज, टकाटक लिख लीजिए, डायन पर सेंटीमीटर, डायन पर सेंटी। सर एसआई वाला यस क्या सर। न्यूटन पर मीटर? हाँ, डायन ये सीजी सिस्टम है ना, सीजीएस सिस्टम, इससे कन्वर्ट करेंगे तो फिर डायन का न्यूटन आ जाएगा, सेंटीमीटर के बदले मीटर आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर आ जाएगा, है ना। इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, इट इज फोर्स पर यूनिट। सर हो गया 8। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो लास्ट टॉपिक और उसमें बचा है वो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और आगे फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। यस सर। सर एक डाउट था, सर वो जो चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, सर वो जेई के लिए मतलब कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मतलब उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या वो एन वगैरह निकालना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, या फिर जो इक्वेशन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड व्हाट इज लाइट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर लाइट, वो सब ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा? एटॉमिक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है फिजिक्स के अंदर भी केमिस्ट्री के अंदर भी, एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्टेट्स ऑफ मैटर, केमिकल, थर्मोडायनामिक्स, जो चैप्टर्स है ना, these 3 chapters are in chemistry as well as in physics. So atomic structure आपको फिजिक्स में जो है ना ऑलमोस्ट आई थिंक लास्ट थर्ड चैप्टर है 12th का, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आता है वो। ठीक है, तो कुछ भी आ सकता है, तो वो कभी कभी केमिस्ट्री में पूछते हैं, कभी वो फिजिक्स में पूछते हैं, दोनों में उतना नहीं आता है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर से केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादातर क्वांटम नंबर्स के ऊपर वो सब आते हैं, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। यस सर, वही पूछना था, मतलब वो मेरे को लगा मतलब ज्यादा वो जो वैसे लाइट नहीं, वाले कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस केमिस्ट्री में नहीं आते हैं, केमिस्ट्री में सिंपल ही आते हैं, फिजिक्स में पूछते हैं, फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स के अंदर है ना वो। यस सर, वहां पूछते हैं। फाइन सर, थैंक यू सर। या